भारतीय न्यूज़ 24/7 में आप सभी दर्शकों को नमस्कार। छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं दिलीप पांडे, खबर छपरा से प्रमुख खबरों के साथ। लोक आस्था छठ महापर्व आज से हुई प्रारंभ, जहां सर्वदा सिद्धि सब कुछ देने वाला सूर्यदेव और उनकी ही बहन छठी मैया की होती है पूजा, जो आज नहा खाए से हुआ प्रारंभ। खबर विस्तार से। इस बार की यह छठ महापर्व और समापन दोनों ही खास योग बन रहे हैं, जो 4 साल बाद आए यश योग को है रही है, जो आर्ट के काम पूरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह समापन छठ महालोक आस्था के पर्व, जो सर्व सिद्धि योग से होगा। ऐसे कहा जाता है कि इस योग में सब कुछ देने की ताकत है। 4 दिनों तक चलने वाली लोक आस्था का छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक की शुक्ल पक्ष चौथी को होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से भगवान भास्कर यानी सूर्य की उपासना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की बहन है। छठ महापर्व सूर्य की उपासना करने से छठी माता प्रसन्न होकर परिवार में सुख, शांति और धन्य धान्य से परिपूर्ण करती है। इस साल लोक आस्था का छठ जेहद योग में नहाए खाए से शुरू हो रहा है और सर्वदा सिद्धि योग, रवि योग और संयोग में इसका समापन होगा। इस साल लोक आस्था का छठ में किस ग्रह नक्षत्र का संयोग बन रहा है, इसे पौराणिक कहानी है। चारों दिनों तक छठ पूजा का प्रोसेस और छठ से जुड़े नियमों का लोग पालन भी करते हैं। छठ महापर्व ऋषि वैदिक काल से चला भी आ रहा है, जो रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चाएं मिलती है। त्रेता युग में भी माता सीता और महाभारत काल में धर्म्य ऋषि के कहने पर यथा अज्ञातवास से समय द्रौपदी ने भी इस पर्व को किया था। राजा प्रियवर ने भी छठ महापर्व को किया था। उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। इस रोग से मुक्ति के लिए राजा ने भी भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हुए लोक आस्था का छठ महापर्व किया था। इससे उनकी आरोग्य की प्राप्ति हुई। छठ महापर्व संतान प्राप्ति, आरोग्य, समृद्धि और परिवार की सौहार्द के लिए किया जाता है। माता सीता बिहार के मिथिला नगरी की बेटी थी। उन्हीं से बिहार में छठ पर्व की शुरुआत हुई। उन्होंने ही पहली बार छठ व्रत किया था। अयोध्या में जब भगवान राम का राजाभिषेक हुआ था, तब माता सीता ने 7 दिनों तक सूर्य की आराधना की थी। दरअसल रावण वध के बाद जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास भोग कर अयोध्या वापस आए थे, तो रावण वध से पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने राज सूर्य यज्ञ किया था। इस यज्ञ की भगवान राम के मुद्र ऋषि को भी न्योता दिया था, लेकिन मुभद्र ऋषि ने अयोध्या जाने की बजाय भगवान राम और सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। जब भगवान राम और माता सीता आश्रम पहुँचे तो ऋषि ने उन्हें छठ पूजा का महत्व बताया। फिर ऋषि मुभद्र की ओर से बताई गई सारी विधि के आधार पर माता सीता ने अंग प्रदेश की अन्य प्रदेशों की भी राजधानी मुंगेर में भी छठ की थी। पहले लोग अपने खेतों में उपजाए हुए अन्न सब्जी का उपयोग करते थे, अब बाज़ार से खरीदने लगे। हालांकि कई परिवार ऐसे भी हैं जो निर्धारित परंपरा के अनुसार व्रत रखें। समय के साथ कई चीज़ बदलती भी है, लेकिन छठ व्रतियों के पहनावे में बदलाव नहीं आया। पुरुष व्रती पीली धोती पहनते हैं और पूजा करते हैं, वही महिला व्रती सूती साड़ी पहनती है। इसमें काला रंग बिल्कुल वर्जित है। छठ महापर्व चतुर्दशी के तिथि से लेकर सप्तमी के तिथि तक किया जाता है, लेकिन मुख्य पूजा सप्तमी तिथि को ही होती है। इसमें सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जहाँ विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान के बीच तिथियों का बंटवारा हुआ था, तब सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को मिली थी
और भगवान सूर्य को सप्तमी तिथि अति प्रिय होने के कारण छठ पर्व सप्तमी तिथि को ही मनाया जाता है। 4 दिनों में क्या होता है? पहले दिन नहाय खा, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। नहाय खा के दिन नदी में स्नान करके कछु भात बनाया जाता है और कद्दू और भात बनाकर सभी लोग उसको ग्रहण करते हैं। इस छठ व्रत करने वाली महिलाएं सुबह गंगा स्नान कर नए वस्त्र पहनती हैं। कद्दू यानी लौकी और भात का प्रसाद बनती है। प्रसाद को खाने के बाद छठ की व्रत की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि मन, वचन, पेट और आत्मा की शुद्धि के लिए छठ व्रतों का पूरा परिवार के साथ कद्दू, चना के दाल, भात खाने से परंपरा सालों से भी चली आ रही है। नहाय खा में करने वाले भोजन लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये सदैव वर्जित है। दिन के लौकी सब्जी, अरवा चावल, चने की दाल, आंवला की चटनी, पापड़, तिलौरी बनते हैं जिसे प्रसाद के रूप में सभी परिवार ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का सेवन करने से शरीर स्वस्थ होता है, जिससे महापर्व करने वाले की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। नहाय खाए के दिन बनाया गया खाना सबसे पहले व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष पर को परोसा जाता है। इसके बाद सभी परिवार और अन्य लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। वही छठ पूजा के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी के खरना होते हैं, जो उपवास रखकर शाम को खरना का प्रसाद बनता है और सभी परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और छठ व्रतीय 36 घंटे का निर्जला व्रत की संकल्प लेती है। खरना में गुड़ के खीर प्रसाद का भोग बनता है चावल से और उसको भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है और छठ मैया को चढ़ाया जाता है और ध्यान लगाकर उस भोजन को पहले छठ व्रती करते हैं और उसके बाद परिवार के साथ साथ अन्य लोग भी उस प्रसाद को